कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, समाजसेवी और हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। कटीली झाड़ी। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पार्टी पूरे यौवन पर है। चारों तरफ गहमा गहमी है। तरह तरह के रंगों की रोशनी के लिए अलग अलग रंगों के बल्बों को घर की सजावट के साथ बड़ी कुशलता से लगाया हुआ है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का प्रयोग बहुत सुहावना लग रहा है। बल्बों का जलना बुझना रोमांचित कर रहा है। स्विमिंग पूल में तैरती मोमबत्तियां बड़ा मनोरम दृश्य बना रही हैं। नेहा, नैना भाभी और केशव भाई की पार्टी हमेशा ही बड़ी रमणीय और दिलकश होती है। सही कहा नरेन, इनकी पार्टी फूहड़ और मादक भी नहीं होती, बड़ी कलात्मक और गरिमामय होती है। ऐसी पार्टी में आकर मज़ा आ जाता है। आज तो नैना भाभी अपने भाई भाभी से मिलवाने वाली हैं। केशव भाई बता रहे थे कि वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। नरेन ने पंच पेय का आनंद लेते हुए कहा, जो 5 फलों के रस से बनता है। हाँ, नैना भाभी की भाभी डिप्टी कमिश्नर की बेटी हैं और खूब ठसके वाली हैं। उनको भाव ही नहीं देती। वे अपने भाई की खातिर सब सह जाती हैं। भाई भाभी हमारी उम्र के हैं। नैना भाभी से 3 साल छोटे। नेहा ने पास ही पड़े बेंच पर बैठते हुए कहा। तभी नैना भाभी और केशव भाई ने अपने भाई और भाभी के साथ तरह तरह के फूलों से सजाए हुए गेट से तरणताल के खुले प्रांगण में प्रवेश किया। अरे, ये तो मेरी क्लासमेट अनुभा है, नेहा ने खुशी से कहा। गेट से प्रवेश करने के साथ ही नैना भाभी ने माइक संभाला और कहने लगी, मिलिए मेरे भाई भाभी मनोज और अनुभा से, जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं। कहकर उन्होंने पार्टी में उपस्थित मेहमानों से उन्हें मिलाना शुरू कर दिया। ज्यों ही वे नेहा और नरेन के पास आने के लिए बढ़े, नेहा तथा अनुभा की आंखें मिली। अनुभा ने नैना भाभी के कान में कुछ कहा और वो तेजी से मुड़कर घर के अंदर चली गई। नैना भाभी भी अपने भाई को लेकर वहीं से मुड़ गईं, ये कहते हुए, भाभी आ लें, फिर सबको मिलवाती हूँ। नरेन और नैना बड़ी अजीब सी स्थिति में खड़े रहे। भोजन बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया गया। मेहमानों ने भोजन करना आरंभ कर दिया, पर नैना भाभी की भाभी अनुभा घर से बाहर लॉन में, जहाँ तरणताल पर पार्टी हो रही है, नहीं आई। भाई मनोज सबसे मिलजुल रहा है। पार्टी समाप्त भी हो गई। अतिथि अपने अपने घरों को चल दिए, पर किसी ने अनुभा की शक्ल दोबारा नहीं देखी। नेहा को समझ नहीं आया। अनुभा की आंखें तुमसे मिलीं और वो वहाँ से चली गई और फिर पूरी पार्टी में दिखाई नहीं दी। घर लौटने के लिए कार में बैठते ही नरेन ने कहा। नरेन, इसका उत्तर मैं क्या दे सकती हूँ। अनुभा से पूछा जाए, मैं तो पार्टी में रही, वो ही पार्टी छोड़कर गई। कोई बात तो है, तुम भी पूरी पार्टी खामोश रही। जिस तरह पार्टी का तुम एंजॉय करती हो, तुमने नहीं किया। खाना भी ढंग से नहीं खाया। क्या बात है, मुझसे शेयर कर सकती हो। नेहा खामोश रही, कुछ नहीं बोली। नरेन ने कार में लता मंगेशकर के गाने लगाए। नेहा ने गाने बंद कर दिए। मुझे कार में खामोशी चाहिए। नरेन समझ गया कि नेहा को कोई बात परेशान कर रही है, तभी वो ऐसी खामोशी चाहती है। नरेन को पता है वो परेशानी का कारण बताएगी तभी, जब वो ठीक समझेगी। वो भी चुपचाप कार चलाता रहा। घर आकर नरेन बेडरूम में चला गया और नेहा सीधे उस रूम में गई जहाँ एक अलमारी में उसके अतीत की यादें फाइलों में सिमटी पड़ी हैं। वो एक एक कर फाइलें देखने लगी। तकरीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे कुछ मिला जिसकी वो खोज कर रही थी। संतुष्ट होकर वो सोने चली गई। नेहा जब बिस्तर पर गई तो नरेन को गहरी नींद में सोते पाया, बच्चों की तरह बेसुध सोया हुआ। वो बिस्तर पर लेटते ही सोचने लगी, काश वो भी ऐसे सो सके जैसे नरेन सोता है। नरेन के लिए बिस्तर बस सोने के लिए आरामदेह स्थल ही है, जबकि उसके लिए बिस्तर रोज़मर्रा की दौड़ धूप के बाद उस पर लेटकर अपने दिन भर के कर्मों का लेखा जोखा करना और अपने आप से बातचीत होती है। पार्टी में जिन आँखों से अनुभा ने नेहा को देखा था, वे आँखें नेहा के सामने घूम गईं। हैरानी वाली और फिर सहमी आँखें। नेहा तो उसे देखकर खुश हुई थी। उसका पार्टी में लौट कर ना आना नेहा को शंकित कर गया। नेहा की खुशी वहाँ उठ रहे नकारात्मकता के काले धुएं के बादलों के संग ही उड़ गई।
अनुभा के अतीत के काले पन्नों को वो कहाँ खोलने वाली थी, जिससे डरकर अनुभा पूरी पार्टी घर से बाहर लॉन में नहीं आई। वो तो सब भूल चुकी थी, पर उसकी इस हरकत ने उसे बहुत कुछ याद दिला दिया। नेहा को अनुभा की लोमड़ी जैसी चालाक प्रवृत्ति याद आ गई, और साथ ही वे चोटें जो अनुभा ने उसे पहुंचाईं। अनुभा पीछे से वार करती है। कॉलेज के दिनों की यादों का तूफान सा मन में उठा। समय कितना भी तेजी से भाग ले, पर सोचों में तो समय कभी भी भागता ही नहीं। वो कॉलेज के प्रांगण में पहुंच गई और तैरने लगी यादों के समंदर में। अतीत की किताब के पन्ने एक एक कर खुलने लगे। नेहा नई नई लड़कियों के कॉलेज में गई है। उसे सहेलियां बनाने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि नेहा, रानी और कमलेश तीनों स्कूल की सहेलियों ने इकट्ठे कॉलेज में प्रवेश लिया है। विषय भी आर्ट्स के एक से लिए। संयोग से तीनों को कक्षा भी एक ही मिली। उनकी तिकड़ी जल्दी ही कॉलेज में मशहूर हो गई। वे पढ़ने में तेज हैं और साथ ही कॉलेज के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती। वे कॉलेज की अन्य लड़कियों के आकर्षण का केंद्र भी बन गईं। हर कार्यक्रम के बाद एक लड़की उनके साथ जुड़ जाती। साधना, मोहिनी, पारुल, दिलबर और आशा के साथ ने तिकड़ी को ग्रुप में बदल दिया। ग्रुप बनते ही वे सब अनुभा की नज़रों में आ गईं। अनुभा, जो अपने चमचा टाइप लड़कियों के साथ अपने गुट के लिए जानी जाती। नेहा कॉलेज के वरांडों में घूमने लगी, जहाँ पहली बार वो अनुभा से मिली। नेहा, हम एक ही कक्षा में हैं, पर तुम कभी मुझसे बात नहीं करती, क्या बात है? मुझसे डर लगता है क्या? क्योंकि मैं जालंधर के डिप्टी कमिश्नर की बेटी हूँ। यह कहकर अनुभा बहुत अकड़ कर उसके सामने खड़ी हो गई। अनुभा, मैं नहीं जानती तुम जालंधर के डिप्टी कमिश्नर की बेटी हो। क्लास बहुत बड़ी है, तुम्हारी अपनी सहेलियां हैं, मेरी अपनी, इसलिए आपस में बातचीत नहीं हो पाती। ये कहकर नेहा वहाँ से चली गई। अनुभा को नेहा की ये बात अपमानित कर गई। नेहा को कैसे पता नहीं कि वो डिप्टी कमिश्नर की बेटी है, जबकि सारे कॉलेज को पता है। डिप्टी कमिश्नर की बेटी होना अनुभा के लिए बड़ी बात है। उसकी अस्मिता है, उसकी पहचान है। नेहा को पता नहीं। नेहा ने उसकी पहचान को नकार दिया, उसकी अस्मिता को स्वीकारा नहीं। अनुभा का अहम चोटिल हुआ। अनुभा स्वार्थी, मतलबी और बदला लेने वाली मनोवृत्ति की है। वो ऐसे श्रेष्ठता बोध की शिकार है जिसने उसे कुंठित कर दिया है। बात साधारण थी, पर अनुभा ने इसे तूल दे दिया। उसकी नीच प्रवृत्ति का नेहा को बाद में पता चला, तभी वो उसके व्यक्तित्व को समझकर अंकित कर पाई। एक दिन रानी बदहवास सी आई। नेहा, तुम जिन वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जा रही हो, उनसे तुम्हें हटा दिया गया है और अब तुम्हारी जगह कुसुम पंडित जा रही है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मिसेस बराड़ मैडम को मेरे से ज़्यादा कुसुम ठीक लगी होगी, उसे भेज रहे हैं। नेहा ने बड़ी शांति से कहा। पर अगली खबर सचमुच परेशान करने वाली है। साधना, मोहिनी, पारुल, दिलबर और आशा हमें छोड़ गई हैं। रानी की आवाज़ में उदासी उतर आई। हाँ, मैंने महसूस किया। अब वे बात करने से कतराती हैं, दूर दूर रहती हैं, नेहा ने कहा। तुम्हें बुरा नहीं लगा? मुझे तो लगा, कमलेश ने बड़े रोष से कहा। लगा, पर कर क्या सकते हैं, नेहा ने कंधे उचकाते कहा। पता है क्यों? ये कहते हुए रानी रोने वाली हो गई। इससे पहले कि वो कारण बताती, सलमा बीबी प्रिंसिपल मैडम की सहायक नेहा के पास आकर बोली, नेहा, प्रिंसिपल मैडम ने तुम्हें बुलाया है। नेहा सलमा बीबी के साथ प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस की ओर चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने डरते डरते, मे आई कम इन मैम, कहा। मिस प्रवीण गुलाटी बहुत कड़क प्रिंसिपल हैं, लड़कियां उनसे बहुत डरती हैं। मैडम मेज पर रखी फाइल में से कुछ पढ़ रही हैं। उन्होंने दरवाजे की तरफ आंख उठाकर नेहा को देखा। नेहा उनकी नज़र से डर गई। मैडम की नज़र में उसे बहुत कड़वाहट और गुस्सा दिखा। उन्होंने गर्दन हिलाकर उसे अंदर आने के लिए कहा। नेहा उनकी मेज के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने नेहा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारी बहुत शिकायतें आई हैं, अपने माँ बाप से कहो कल मुझसे आकर मिलें। नेहा ने बड़ी विनम्रता से धीरे से पूछा, मैडम, कैसी शिकायतें? रौबीली और कड़कदार आवाज़ हवा में लहराई। कहा ना, अपने माँ बाप को मेरे पास भेजो, मुझे उन्हीं से डिस्कस करना है। नेहा सहम कर वहाँ से बाहर आ गई। रानी और कमलेश के पास आकर वो रो पड़ी। मैं ये नहीं समझ पा रही कि मेरी क्या शिकायतें प्रिंसिपल मैडम को किसी ने की हैं। मैं तो हर क्षेत्र में अव्वल रहती हूँ। रानी उसे रोता देखकर बोली, बुद्धू, हमारे बारे में किसी ने अफवाह फैलाई है
हमारी कई लड़कों के साथ दोस्ती है, तभी सब लड़कियां हमसे दूर हो गई हैं। यही तो मैं बताना चाह रही थी जब सलमा बीबी आ गई। शायद यही प्रिंसिपल मैडम को पता चली हो। हाँ, उसने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। अरे इतनी घटिया अफवाह! सुबह शाम तो भाई लोग छोड़ने और लेने आते हैं। बॉयज़ कॉलेज के लड़कों को देखने के लिए तो हम तरस जाती हैं, हम उनकी तरफ नज़र ही कहाँ उठा पाती हैं। घर जाकर ये अफवाह सबको बताती हूँ। लड़कियों के कॉलेज में पढ़ने भेजा, फिर भी ऐसी अफवाहें। काश सह शिक्षा कॉलेज में पढ़ रहे होते। ऐसी अफवाह की शायद कोई ज़मीन होती। अब तो किया भी कुछ नहीं और दोषित भी हो गए। नेहा बहुत तकलीफ में बोल रही थी। दूसरे दिन नेहा के पापा ने प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में फ़ोन करके मिलने का समय ले लिया। निश्चित समय पर उसके पापा मम्मी और दो भाई प्रिंसिपल मैडम को मिलने के लिए आए। एक भाई वकील है तो दूसरा पुलिस में एएसपी है। दूसरे भाई के साथ दो कांस्टेबल भी आए। एक कांस्टेबल ने प्रिंसिपल मैडम को सबका परिचय करवाया। नेहा के पापा सेशन कोर्ट जालंधर के जज मिस्टर दयानंद शर्मा, मम्मी डॉक्टर कामनी शर्मा स्त्री रोग विशेषज्ञ, भाई पंकज शर्मा वकील और सर जतिन शर्मा एएसपी हैं। प्रिंसिपल मैम का लहजा बहुत विनम्र हो गया। उन्होंने बहुत नरमी से कहा, आपकी बेटी और इसकी सहेलियों के खिलाफ लिखित शिकायत आई है, इसीलिए आपको बुलाया है। उन्होंने एक टाइप की हुई चिट्ठी जिस पर किसी के हस्ताक्षर भी हैं उनको सौंप दी। नेहा भी अपने माँ बाप और भाइयों के साथ बैठी है। उसके पापा ने चिट्ठी पढ़ी और प्रिंसिपल मैम से कहा, माननीय मैडम, मैं चिट्ठी लिखने वाले से मिलना चाहता हूँ। मिस प्रवीण गुलाटी ने उसी वक्त सलमा बीबी को मिसेस सरोज बाला को बुलाने को कहा। एक पतली दुबली सांवली सी महिला आकर खड़ी हो गई, जो डिस्पेंसरी में हेल्पर है और रोज़ स्कूटर पर कॉलेज आती जाती है। सरोज बाला ने शिकायत की है, नेहा और उसकी सहेलियां सुबह शाम अलग अलग लड़कों के साथ कारों में आती जाती हैं, जिससे कॉलेज का अनुशासन खराब होता है और कॉलेज के सम्मान को ठेस पहुंचती है। दूसरी लड़कियों को गलत शिक्षा मिलती है। कहने का भाव था कि ये तीनों लड़कियों का चरित्र शक के दायरे में आता है और इन पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही की जाए। नेहा के पापा ने बड़ी नम्रता से मिस प्रवीण गुलाटी को निवेदन किया, क्या मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? प्रिंसिपल मैम ने हाँ में सिर हिला दिया। जी, आपने तीनों लड़कियों को अलग अलग लड़कों के साथ सुबह शाम कार में आते जाते देखा या कॉलेज को छोड़कर बाहर किसी और के साथ भी आते जाते देखा? नेहा के पापा ने सरोज बाला से पूछना शुरू किया। नहीं, मैंने इन्हें सिर्फ सुबह और शाम कॉलेज के बाद अलग अलग लड़कों के साथ कार में आते जाते देखा है। तो क्या आपने सच्चाई जानने की कोशिश की? हो सकता है वे भाई हों। सर, इतने भाई कैसे हो सकते हैं? क्या हर बार कार में एक लड़का होता है या दो या तीन भी होते हैं? जी, एक ही होता है, हर बार नया। तो इसका मतलब आपने इन तीनों को कभी आते जाते नहीं देखा। सुबह तो तीन लड़कों के साथ ये तीनों सहेलियां कॉलेज आती हैं, दोपहर को या कभी कभी शाम को, जिस तरह से इनके कार्यक्रम की सूची होती है, ये लड़कियां एक लड़के के साथ जो कार ड्राइव कर रहा होता है जाती हैं। मैडम, प्रिंसिपल मैडम को मुखातिब होते हुए नेहा के पापा ने कहा, इन्होंने देखा कुछ भी नहीं, बस शिकायत कर दी है। इसका मतलब किसी ने कार्रवाई की है। नेहा के चार भाई हैं और चार कज़न हमारे पास रह रहे हैं और दो अभी पढ़ रहे हैं। नेहा 8 भाइयों की बहन है। सुबह नेहा के साथ 2 भाइयों को भी कॉलेज छोड़ा जाता है। हमारे घर में ड्राइवर सिर्फ मेरे और मेरी पत्नी के लिए है। पढ़ने वालों को घर का ही कोई सदस्य कॉलेज छोड़ने और लेने जाता है। नेहा के पापा ने फिर सरोज बाला को देखा और कहा, देखिए, आपने हमारी बेटी और उसकी सहेलियों को बिना प्रमाण के और बिना सच्चाई जाने बदनाम करने की कोशिश की है। उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। पता है आपको, इसके खिलाफ हम आप पर मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। तभी कांस्टेबल ने उनके कान में कुछ कहा। उन्होंने बात को आगे बढ़ाया, आपके पति डीसी के अफसर में काम करते हैं तो शहर का डिप्टी कमिश्नर भी आपको बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि बिना प्रमाण के किसी के खिलाफ लिखित शिकायत करना बहुत बड़ा अपराध है। ये इतना बड़ा अपराध है कि आपकी और आपके पति की नौकरी भी जा सकती है, सज़ा अलग से मिलेगी। नेहा के पापा का इतना कहना था कि वो थर थर काँपने लगी और रोने लगी। ये शिकायत मैंने नहीं लिखी है, मुझे प्रिंसिपल मैडम को देने के लिए मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया आपको? नहीं सर, उसका नाम मैं नहीं ले सकती, मेरे पति की नौकरी चली जाएगी। नहीं बताओगी तो नौकरी वैसे भी चली जाएगी, क्योंकि हम एक्शन ज़रूर लेंगे।
बता दोगी तो हमें पता चल जाएगा हमारा दुश्मन कौन है, उसको ठीक कैसे करना है। तुम्हारी और तुम्हारे पति की नौकरी को भी कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा है। सरोज बाला हिचकिचाई पर चुप रही। मिस प्रवीण गुलाटी ने सख्त लहजे और बुलंद आवाज़ में कहा, गलती की है, सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अब या तो तुम खुद को बचा लो या जिसके लिए तुमने ये सब किया है उसे बचा लो, मर्जी तुम्हारी। सरोज बाला आंखें झुकाकर खड़ी रही। उसके बोलने का कुछ देर इंतज़ार करने के बाद पहली बार नेहा का भाई, जो एएसपी है, उसने रौबीले अंदाज में प्रिंसिपल मैडम को कहा, मैडम आप कार्रवाई करें, पुलिस अपनी करेगी। तभी सरोज बाला को समझ आएगा कि किसी को बदनाम करने के क्या परिणाम होते हैं। मैं तो इन्हें कोर्ट में मिलूँगा, फिर देखता हूँ ये कैसे नाम छुपाती हैं। वकील भाई भी गरजा। अभी तक नेहा के दोनों भाई चुप बैठे थे। नेहा के पापा ही बोल रहे थे। वो बड़ी विनम्रता से बात कर रहे थे। अब जब भाई सख्ती से बोले तो सरोज बाला सच में डर गई और उसके मुंह से अनायास निकल गया, अनुभा, डिप्टी कमिश्नर की बेटी ने ये शिकायत करवाई है। क्यों? सबके मुंह से इकट्ठा निकला। वो नेहा से ईर्ष्या करती है और हर तरह से नेहा और उसकी सहेलियों को कॉलेज से निकलवाना चाहती है। भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं से भी मिसेस बराड़ से कहकर अनुभा ने ही नेहा को निकलवाया है। मेरे पति की तरह मिसेस बराड़, जो कॉलेज और बाहर के सारे कार्यक्रम संभालती हैं, उनके पति भी डीसी के दफ्तर में ही काम करते हैं। वास्तव में वो डीसी साहब के सेक्रेटरी हैं। नेहा के पापा ने उससे पूछा, बेटा, अनुभा की और तेरी किस बात पर लड़ाई हुई थी, या ऐसा क्या हुआ कि वो तुमसे चिढ़ गई? नेहा ने अनुभा के साथ हुई मुलाकात के बारे में बता दिया। सब हैरान रह गए कि झूठे अहम की तुष्टि के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। अनुभा ने अपने पिता के पद का गलत इस्तेमाल किया। उसने मेरे पति को नौकरी से निकलवाने की धमकी दी थी। वो ऐसा कर सकती है, ये मैं जान चुकी हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, कहकर सरोज बाला रोने लगी। डीसी साहब निकलवाएं तो समझ सकता हूँ, पर बेटी कैसे निकलवा सकती है? जज साहब ने सरोज की ओर देखकर कहा, जी, डीसी ऑफिस में जब कोई अनुभा की बात नहीं मानता तो उसे निकलवा देती है। डीसी साहब उसे बहुत प्यार करते हैं, उसी की सुनते हैं, सच झूठ कुछ जानना नहीं चाहते। उसके कहने पर व्यक्ति को नौकरी से निकाल देते हैं। अच्छा, ये तो धांधली है। चलो भाई, उन्होंने अपने बेटों को देखते हुए कहा, डीसी साहब से मिल लें। बड़े ताज्जुब की बात है, कॉलेज की प्रिंसिपल आप हैं और आदेश डीसी साहब की बेटी के चलते हैं। सोचिए, ऐसे में कॉलेज कैसे चलेगा? नेहा के पापा प्रिंसिपल साहिबा को कहते हुए उठ खड़े हुए और साथ ही नेहा की मम्मी और दोनों भाई भी उठ गए और नेहा को उसकी कक्षा की तरफ छोड़कर कॉलेज के गेट से बाहर हो गए। उसके बाद 3 हफ्तों तक अनुभा कॉलेज नहीं आई और कॉलेज में अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कोई कहता उसे कॉलेज से निकाल दिया, कोई कहता वो किसी और कॉलेज में चली गई, कोई कहता वो किसी लड़के के साथ भाग गई। अफवाहें ही अफवाहें थीं, सच कोई नहीं जानता था। उन्हीं दिनों वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं में तो कॉलेज कोई ट्रॉफी लेकर नहीं आया। समाचार पत्रों ने कॉलेज की टीम के चयन पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए। दैनिक समाचार पत्रों से ही कॉलेज की लड़कियों को पता चला कि टीम के सदस्य स्टेज पर बोल ही नहीं पाए, स्टेज पर कांपने लगे थे और वे दर्शक और विद्यार्थियों का सामना नहीं कर पाए। नेहा ने यह अफवाह भी सुनी कि प्रिंसिपल मैडम इन खबरों से बेचैन हुई और उन्होंने मिसेस बराड़ को बहुत डांट लगाई। जो लड़कियां पहले तिकड़ी का साथ छोड़ गई थीं, अब उनकी तरफ आने की कोशिश करने लगीं, पर तिकड़ी ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। कॉलेज की और भी बहुत सी लड़कियों ने रानी, नेहा और कमलेश के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, जबकि पहले सारी लड़कियां इन तीनों से दूर हो गई थीं, क्योंकि अनुभा और उसके मित्रों ने इनके बारे में गलत अफवाहें फैला दी थीं। नेहा ने महसूस किया कि उसकी मम्मी रोज़ सुबह तीनों को छोड़ने आने लगी और शाम को उन्हें लेने भी आती। वे घर से कॉलेज के रास्ते में नेहा, कमलेश और रानी को अनुभा जैसी लड़कियों से सतर्क रहने और सहेलियों की फालतू बातों की ओर ध्यान न देने की सलाह देती। 3 सप्ताह बाद अनुभा कॉलेज आई। उसकी सहेलियों की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि उसे टाइफाइड था, इसलिए 3 सप्ताह की उसने छुट्टी ली थी। अधिकतर लड़कियों ने यकीन नहीं किया, अटकलें ही अटकलें छाई रहीं। ये सबने महसूस किया। अनुभा नेहा से यानी तीनों सहेलियों से दूर रहने लगी, पर वो छिपकर दूसरों से वार करवाती। तीनों सहेलियां अपना बचाव बड़े सलीके से करती रहीं,
क्योंकि वे तीनों नेहा की मम्मी से सब कुछ साझा करती और वे उन्हें बचने के तरीकों के साथ साथ सही ढंग से जवाब देना भी सिखा देती। यह सिलसिला बहुत जल्दी खत्म हो गया जब अनुभा के साथ वो कांड हो गया। कांड को याद करते ही नेहा की आंखें भारी हो गईं और वो निद्रा की गोद में जाने लगी। अतीत की किताब के पन्ने अपने आप बंद हो गए। दूसरे दिन नेहा बड़ी तरोताज़ा उठी। उसे खुश देखकर नरेंद्र ने कोई बात करना उचित नहीं समझा, पर 2 दिन बाद अचानक एक झटका लगा उन्हें। नेहा की जेठानी और जेठ आए। नरेंद्र के भाई और भाभी तथा केशव और नैना घनिष्ठ मित्र ही नहीं, बल्कि नेहा की जेठानी केशव के राखी बांधती हैं। जेठानी की देखा देखी ही वे दोनों नैना और केशव को भाई भाभी बुलाते हैं। दरअसल नरेंद्र के भाई भाभी पहले से शहर में हैं। नेहा और नरेंद्र 3 साल पहले ही इस शहर में आए हैं। हाल चाल पूछने के बाद एकदम से उन्होंने एक भावनात्मक धमाका किया। जेठानी ने सीधे ही नेहा से पूछा, क्या शादी से पहले तुम अपने ड्राइवर के साथ घर से भाग गई थी? जेठानी का इस तरह से पूछना नेहा के साथ साथ नरेंद्र को भी गहरा चुभ गया। नरेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर नेहा शांत रही और नरेंद्र जो बेहद विचलित हो गया, नेहा ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे भी शांत किया। अभी आती हूँ, यह कहकर नेहा वहाँ से उठकर चली गई। कुछ लम्हों बाद लौट कर आई तो उसके हाथ में अखबारों के कई पृष्ठ थे, जिन पर पंजाब केसरी, वीर प्रताप, हिंदी मिलाप, अजीत, हिंद समाचार, दैनिक प्रताप, दैनिक मिलाप और ट्रिब्यून लिखा था। नेहा ने अखबारों के पृष्ठ इसलिए संभाल कर रखे थे, उनमें नेहा के लेख छपे थे, तभी वे पृष्ठ सुरक्षित थे। नेहा ने उन पृष्ठों को जेठ और जेठानी के आगे मेज पर फैला दिया और कहा, इस समाचार को पढ़ें और चित्र देखें, कौन किसके साथ भागी है। सच अपनी आंखों से देख लें। बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा था, जालंधर के डिप्टी कमिश्नर की बेटी अनुभा अपने ड्राइवर के साथ घर का सोना और पैसा लेकर भाग गई। सभी अखबारों में लंबी चौड़ी खबरें छपी थीं। सब पृष्ठों पर छपे अलग अलग तरह के लिखे समाचारों को नेहा की जेठानी ने पढ़ा और हर समाचार के साथ अनुभा और ड्राइवर के चित्रों को गौर से देखा तो कुछ पलों के लिए वो खामोश हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। नेहा ने अपने आप को समेटा और कहा, दीदी, आपको नैना भाभी और केशव भैया ने बताया होगा और उनको उनकी भाभी अनुभा ने। दरअसल आप तो उस पार्टी में थी नहीं, भारत से लौट रही थी, फ्लाइट में थी। मुझे देखकर अनुभा घबरा गई थी कि कहीं मैं उसका सच सबको न बता दूं, जबकि मैं सब भूल चुकी थी। मैं क्यों किसी का जीवन बर्बाद करूं? मेरा ऐसा इरादा है भी नहीं। मैं सिर पर दुपट्टा देने वालों में हूं, उतारने वालों में नहीं। मुझसे कोई उसके भागने का पूछता भी तो मुझे पता नहीं कहकर टाल जाती। पर अनुभा ने क्या किया? कोई उस पर उंगली ना उठा दे, उससे पहले ही उसने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया और मेरे पर वो दोष लगा दिया जो उस पर लगना चाहिए। जो गलती उसने की उसे मेरी गलती बना दिया। ये उसकी पुरानी आदत है। कॉलेज में भी वो यही करती रही। मैं सोचती थी उम्र और समय बहुत कुछ बदल देता है, पर घटिया प्रवृत्ति को बचाते रहो या नज़रअंदाज करते रहो, वो और भी घातक हो जाती है, बदलती तो कभी नहीं। उसने नरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, इसीलिए उस रात मैं ये सब ढूंढ रही थी। मुझे डर था कि अगर अनुभा नहीं बदली तो वो खुद को बचाने के लिए ऐसा ही कुछ रचेगी। कॉलेज में भी उसने अपने अफेयर छुपाने के लिए हम तीनों सहेलियों की शिकायत करवा दी। वो मुझसे सिर्फ इस बात पर चिढ़ी थी कि वो डिप्टी कमिश्नर की बेटी है और मैंने उसकी श्रेष्ठता को स्वीकारा नहीं, उसके झूठे अहम को बढ़ावा नहीं दिया। उसी का बदला उसने बार बार लिया, जब तक वो अपने ड्राइवर के संग भागी नहीं। उसके बाद मैं आराम से पढ़ पाई और कॉलेज में टॉपर रही। दीदी, मैं भी तो जज की बेटी हूँ। हमें श्रेष्ठता नहीं विनम्रता सिखाई गई है। पार्टी में अनुभा को पता चल गया कि उसकी ननद हमारी मित्र है, कहीं मैं उनसे कुछ कह ना दूँ। वो पूरी पार्टी घर के अंदर रही और अब उसने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। नरेन अपनी भाभी पर गुस्सा हुए। भाभी, आप स्वयं एक स्त्री हैं, आपको तो नेहा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए था। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप मुझे बता सकती थी और मैं नेहा से पूछकर आपको बता देता। इस तरह से सीधे आकर नेहा पर लांछन लगाना और उसे अशोभनीय परिस्थितियों में डालना कहाँ से न्याय संगत है? आपको पता है नेहा झूठ नहीं बोलती और उसके परिवार ने हमसे कुछ नहीं छिपाया। दूसरी बात, आपको इतना गुस्सा क्यों आया? आप रिश्ता तक भूल गईं। आप तो नेहा को छोटी बहन मानती हैं। मान लो कि वो भागी भी थी तो वो उसका अतीत था।
अब नेहा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या है, ये देखना ज़रूरी नहीं लगा आपको? क्या नेहा का इस परिवार में कोई महत्व नहीं? किसी के कहने पर बिना आधार के कोई भी बात परिवार में घसीट लाना आपकी नज़रों में सही होगा, मेरी नज़रों में तो ये सरासर गलत है। मैं आपके इस व्यवहार से बेहद दुखी और निराश हुआ हूँ। और भाई साहब, आप कैसे भाभी के साथ इस बात के स्पष्टीकरण के लिए चले आए? आप तो नेहा को पहले से जानते हैं, उसके बड़े भाई के आप मित्र हैं। नरेन, मुझे तो तुम्हारी भाभी ने कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा कि बहुत दिनों से दोनों से मिले नहीं हैं, चलो चलते हैं, नेहा से कुछ बातें भी करनी हैं, और मैं साथ चला आया। मुझे तो यहाँ आकर सब पता चला। मैं तुम्हारी भाभी के व्यवहार से शर्मिंदा हूँ, उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। नरेन, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल कल किट्टी पार्टी में नैना भाभी ने सबके बीच बैठकर मुझे ये कहा कि उसकी भाभी अनुभा नेहा की क्लासमेट थी। उसकी भाभी ने ही बताया कि नेहा कॉलेज के दिनों में अपने ड्राइवर के संग भाग गई थी। आपने दीदी मान लिया? आप जानती हैं, मुझे मम्मी या मेरे भाई छोड़ने जाते थे। सरकारी ड्राइवर सिर्फ पापा या मम्मी के लिए था। नेहा गुस्से से बोली। नहीं नेहा, मैंने सरोज भाभी से कहा भी कि आपके पास इसका क्या प्रमाण है? नेहा की जेठानी ने नेहा की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। सरोज भाभी कहने लगी, नेहा जज की बेटी है, उन्होंने बात बाहर निकलने नहीं दी। अनुभा प्रूफ कहाँ से दे? वो तो क्लासमेट थी, तब उसे पता है। इसीलिए तो पार्टी वाले दिन वो घर के अंदर चली गई, ताकि नेहा असहज ना हो। दीदी देखा, अनुभा कितनी शातिर है, कैसे सब कुछ मेरे सर पर डालकर खुद को बचा गई। नेहा, सरोज भाभी ने किटी पार्टी में मुझे अपमानित किया। अब किटी पार्टी ग्रुप में ही मैं उन्हें जवाब दूंगी। उनके पास तो अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं था, पर मेरे पास कहने को बहुत कुछ है और प्रमाण भी ढेरों हैं। अब मैं प्रमाण भेजती हूँ, कहकर नेहा की जेठानी सभी अखबारों में छपे समाचारों की फ़ोटो खींचने लगी। फ़ोटो खींचकर उसने किटी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया और लिख दिया, सरोज भाभी, आपकी भाभी अनुभा अपने ड्राइवर संग भागी थी, मेरी देवरानी नेहा नहीं। मैं प्रमाण भेज रही हूँ। 15-1 मिनट की चुप्पी के बाद सरोज का मैसेज उभरा। वो भागी नहीं, उसे किडनैप किया गया था, क्योंकि उस समय उसके पिताजी जालंधर के डिप्टी कमिश्नर थे। नेहा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी आप अपना फ़ोन मुझे देंगी? मैं उत्तर देना चाहती हूँ। बहुत झूठ हो चुके, विराम लगना चाहिए। अनुभा मुझ पर दोष लगाना बंद ही नहीं करेगी जब तक मैंने उसे उस भाषा में जवाब नहीं दिया जो भाषा वो समझती है। जेठानी ने अपना फ़ोन नेहा की ओर बढ़ा दिया। नरेन, मैंने पिछले 2 दिनों में अनुभा के कई चित्र भारत से मंगवाए हैं। मेरी छठी इंद्री मुझे तरह तरह के संकेत देकर सतर्क कर रही थी। नेहा ने अपने फ़ोन से कुछ चित्र जेठानी के फ़ोन पर भेजते हुए नरेन को कहा। उसने वे चित्र किटी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए और लिखा, सरोज भाभी, मैं नेहा हूँ। इन चित्रों को देखें। क्या किडनैपर के गले में बाहें डालकर या सीने से लगकर कोई फ़ोटो खिंचवाई जाती है? वे चित्र भी देखें जहाँ तत्कालीन पुलिस ऑफिसर जोधा सिंह के साथ अनुभा और उसका प्रेमी ड्राइवर किस तरह एक दूसरे से लिपट कर बैठे हैं जब कश्मीर से दोनों को पकड़ा गया था। अनुभा अपने ड्राइवर के साथ भागी और जब डीसी साहब के आदेश पर पकड़ी गई तो ड्राइवर को अपहरणकर्ता, ज़बरदस्ती करने वाला, चोर, न जाने क्या क्या बना दिया गया। वो भी कम नहीं था। अनुभा और डीसी साहब के कई राज उसने खोल दिए और खुद को बचाकर डीसी साहब को सस्पेंड करा दिया। अनुभा को डीसी साहब की बेटी होने का जो घमंड था वो टूट चुका है। ऐसे ढेरों चित्रों और चिट्ठियों के बल पर ड्राइवर स्वयं को निर्दोष साबित करने में सफल हो सका। सरोज भाभी, आपकी भाभी कभी सच नहीं बोली, ज़बरदस्त झूठी है। अपनी गलतियां दूसरों पर थोप कर स्वयं को बचा लेती है। मैं चेतावनी देती हूँ, अगर अभी भी आपकी भाभी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं सारे प्रमाण फेसबुक पर डालकर सब सच लिख दूँगी। अनुभा और इसके पिताजी के हाथों सताए हुए बहुत से लोग अपनी अपनी कहानी कहने के लिए तैयार बैठे हैं। नेहा के सब लिखने के फ़ौरन बाद सरोज भाभी किटी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से हट गईं। उनका नेहा की जेठानी के व्हाट्सएप पर संदेश आया, मैं और केशव आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। अनुभा ने हमें धोखे में रखा। नेहा से कहिए फेसबुक पर कुछ ना डाले, हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। नेहा की जेठानी ने उत्तर दिया, इज्जत सिर्फ आपके परिवार की नहीं, हर परिवार की होती है। किटी पार्टी में आपने एक बार भी हमारी इज्जत का, दोस्ती का, राखी का नहीं सोचा। कैसे सबके बीच हमारी इज्जत उछाल दी। अनजाने में नेहा कटीली झाड़ी के पास से निकल गई थी।
जिसने नेहा की चुनरी तार तार कर दी और पांव जख्मी। ऐसी झाड़ी को काट देना ही बेहतर है ताकि वो किसी और को घायल न करे। आई एम सॉरी। अनुभा ने कहानी कुछ ऐसी सुनाई, बस मैं बहक गई। मैं नेहा से भी माफ़ी मांगती हूँ। सरोज भाभी, अब अगर हमारी नेहा जिस पर झूठे दोष एक पार्टी में लगाए गए हैं वो बहक जाए तो परिणाम क्या होगा? ये सोचना आपका और आपकी भाभी का काम है, मेरे या मेरे परिवार का नहीं। मुझे खुशी है कि नेहा के लेखों की वजह से समाचार पत्र उसके पास सुरक्षित पड़े थे, वरना आप और आपकी भाभी ने तो नेहा को दोषी ठहरा ही दिया था। लिखकर उन्होंने संवाद बंद कर दिया और बाहें फैलाकर नेहा को उसमें समेट लिया। अभी आपने जो कहानी सुनी उसको लिखा था सुधा ओम ढींगरा जी ने और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।